शब्दार्थ। एवं इस तरह कृष्णात्मनाथेषु जो लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा का स्वामी मानते हैं, मनुष्येषु मनुष्यों के लिए च तथा सौहृदं मैत्री परिचर्या सेवा च तथा उभयत्र चर तथा अचर अथवा श्री भगवान तथा उनके भक्त दोनों के प्रति की गई महत्सु विशेषतया श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में से मृषो मनुष्यों में से साधुषो संत आचरण वालों में से अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो अपने चरम स्वार्थ का इच्छुक है उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए जीवों की और उनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं। धार्मिक व्यक्तियों में से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेष सेवा की जानी चाहिए। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भगवत भक्तों को सर्वोपरि कर्तव्य है उन लोगों के साथ मैत्री स्थापित करना जो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरणागत है और इस तरह जिन्होंने शरणागति अर्थात भगवान के चरणों की शरण प्राप्त कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान तथा उनके भक्त दोनों की सेवा करे, क्योंकि श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह न केवल औपचारिक तौर पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके भक्तों तथा उनकी पूज्य साज सामग्री को नमस्कार करे, अपितु वह वास्तव में श्री भगवान के प्रतिनिधियों की सेवा भी करे जो महाभागवत कहलाते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं बोलो, आवाज नहीं जा रहा है, इसको बोला इधर। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्विता। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
अरे सुनो, आपका डिवाइस लगाओ ना ऑडियो में, स्पीकर के पास लगा दो, आवाज नहीं जा रहा है। मैं उधर से बंद कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। तो प्रसंग बहुत ही रुचिकारक और बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है, और इस प्रसंग में वर्णन चल रहा है निमि महाराज और नवयोगेंद्र, भगवान ऋषभदेव के जो 9 पुत्र थे, वो आगे जाकर के बहुत बड़े संत बन गए, परमहंस बन गए। तो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था, वह चर्चा यहाँ पर चल रही है। और खास करके आज का जो श्लोक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कल का भी जो था, क्योंकि निमि महाराज ने कुछ 4 प्रश्न पूछे थे, और उन प्रश्नों के उत्तर में ये नवयोगेंद्र बोल रहे हैं कि किस प्रकार से मानव जीवन का उद्देश्य सफल हो सकता है, और खास करके इस अध्याय में माया से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो निमि महाराज के 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री अंतरिक्ष, जो नवयोगेंद्र में से एक थे, वो उत्तर दे रहे हैं कि माया से हमें कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इस प्रसंग में कहते हुए श्री अंतरिक्ष योगेंद्र कहते हैं कि अगर हमें माया से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। कल का श्लोक, उसमें वो कहते हैं कि हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और खास करके वो श्लोक में वो पुष्टि करते हैं, प्रहलाद महाराज का ही वाक्य वो दोहरा रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टितम इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत्तः परस्मै निवेदन। तो श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और हमारे पास जो भी है तदर्थे अखिल चेष्टितः, वो श्रवण कीर्तन करने के लिए सारे प्रयास लगाना चाहिए। और क्या क्या होता है हमारे पास पता है, यहाँ पर बोला गया है दारान मतलब पत्नी, अभी बहुत लोगों के पास नहीं होगी, आप चिंता मत करो, लेकिन सुतान पुत्र भी नहीं होंगे, लेकिन जो है वो लगाना है। आगे जाकर के अगर आप कुछ गलती करोगे और कुछ बच्चे हो जाएं या विवाह हो गया तो बोल रहा हूँ मैं, तो दारान सुतान ग्रहान या घर जो भी है हमारे पास, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने के लिए पिछले श्लोक में बोला गया। और ये सब कुछ कैसे करना है वो आज के श्लोक में बोला है। 1 स्ट्रोक नवविधा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि 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 इत्यादि, वो कैसे करना है, इसका सारांश में एक ही श्लोक में पूरा उत्तर श्री अंतरिक्ष योगेंद्र जी देते हैं। और वो कहते हैं एवं कृष्णात्मनाथेषु, मतलब जिन लोगों ने इस प्रकार से कृष्ण को अपना नाथ मान लिया है, ठीक है, किस प्रकार से, श्रवण कीर्तन भजन पूजन, भगवान के लिए सारे कार्य करते हैं, ऐसे लोग अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने घर बार, कारोबार, धन दौलत सब कुछ भगवान की सेवा में न्यौछावर करते हैं, ऐसे लोग, उनको कहा गया है एवं इस श्लोक में। इस प्रकार से जो लोग कृष्णात्मा आथेषु, कृष्ण को नाथ समझते, किसका, आत्मा मतलब स्वयं का। बहुत सारे लोग हैं भारत में कृष्ण को ऐसे ही नाथ समझते, नहीं हम जप करते, हम कीर्तन करते, दिन में कभी तो कर लेते 24 घंटे में, पता नहीं कब करते, दिन भर मोबाइल में या टीवी के सामने रहते,
और बोलते रात को सपने में कृष्ण आए थे। यहाँ पर 16 माला जप कर करके 30-40 साल हुए, हमारे सपने में नहीं आ रहे। 4 नियम पालन करते हुए इनके सपने में आ रहे, मांसाहार करके, नशा करके। किस प्रकार से पूर्ण रूपे में तल्लीन होकर जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोगों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। एवं कृष्णात्मनाथेषु, इस प्रकार से कृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में बोला गया है इस श्लोक में। एवं कृष्णात्मनाथेषु, जो कृष्ण को अपना नाथ मानते हैं। ऐसे ही नहीं विषय मतलब आपको पता है, लाव ले जाओ, टिमकी बजाओ, थुक्का पॉलिश, ऐसे भी लोग रहते हैं। मतलब कुछ करते नहीं लेकिन दिखावे के लिए करते, ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो इस प्रकार का नाथ मानने वाले नहीं, जो पूर्ण रूपे में तल्लीन हुए कृष्ण भक्ति में, ऐसे लोग। मनुष्येषु च सौहृदम, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सुहृद लोगों का संग करना चाहिए। एक होता है मित्र, जो सामाजिक रिश्तेदारों से निकलता है, चाहे हमारा कॉलेज हो या महाविद्यालय हो या पड़ोसी हो, ये मित्र होते हैं। बंधु होता है जो हमारे रिश्तेदारों में से आता है। और सुहृद होता है, सुहृद तो केवल 2 ही लोग होते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानाम, और दूसरा शुद्ध भक्त। तो ऐसे लोगों के साथ हमारी मैत्री होना चाहिए, इस श्लोक में बोला है। जो कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं, जो शुद्ध भक्त है, इन लोगों के साथ हमारा संग होना चाहिए। वो कैसे? परिचर्या च उभयत्र, और 2 प्रकार के लोग हैं, एक सामान्य मनुष्य प्रजाजन और दूसरे ऐसे शुद्ध भक्त। दोनों के साथ ये महान लोग होते हैं। और खास करके हमें साधुओं की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ वो कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, अपना सब कुछ वो भगवान की भक्ति में न्यौछावर कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए जो भगवान को पूर्ण रूपे में समर्पित है। ये आज के श्लोक का सारांश है। मतलब ये जो नवविधा भक्ति है, अगर आपको करनी भी है तो आप अकेले से नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें साधु संग की आवश्यकता है। कुछ भी करने के लिए साधु संग की आवश्यकता है। तो सारांश में आज के श्लोक में साधु संग का महिमा बताया गया है, क्योंकि ऐसा साधु संग करने से हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे भगवान के भक्ति में ही हमें श्रवण, कीर्तन और अन्य जो विधियां हैं वो करने का अवसर प्राप्त होता है। और खास करके ऐसे भक्ति के कारण हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अंतरिक्ष जो है वो निमि महाराज को समझा रहे माया से कैसे बाहर निकलना है। तो अभी देखते हैं आने वाले आधे घंटे में हमारे पास कुल मिलाकर 30 मिनट है, तो इसमें हम क्या क्या संदर्भ के साथ चर्चा करेंगे, ये साधुओं की सेवा करने का महिमा क्या है इस विषय पर, और हमें क्या करना चाहिए, और शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। खास करके हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अगर समय मिलेगा तो हम अन्य भी उदाहरणों के साथ इस विषय में विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि साधुओं की, संतों की सेवा और उनका समीप रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ही प्रारंभ होता है नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों के साथ। शौनक आदि ऋषिमुनि उनका नेतृत्व कर रहे थे, वो यज्ञ याग कर रहे थे कलयुग के उद्धार के लिए, कलयुग के कल्याण के लिए। लेकिन यज्ञ से जो धुआं आ रहा था, उनकी आंखें और उनका मुख काला हो गया था उससे, लेकिन उनका कल्याण नहीं हो रहा था। उनका ही नहीं हो रहा तो कलयुग के लोगों का क्या होगा। तो जिस समय सूत गोस्वामी जी वहां प्रकट होते हैं और वो उनको 6 प्रश्न पूछते हैं, और जब सूत गोस्वामी जी की कृपा उनके ऊपर होती है, तब उनका जो प्रकल्प था कलयुगी जीवों को सुखी करना, वो प्रकल्प यशस्वी हो गया। उसी समय भागवतम वहां प्रकट हो गया। अन्यथा शौनक ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो भृगुनंदन कहे गए हैं भागवतम में, भृगु ऋषि के वंशज है। उनको क्या पता नहीं था क्या भगवान की कथा श्रवण करनी है नहीं करनी है, उनको सब पता था। लेकिन जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती ना,
तब तक ये कथा का फल नहीं प्राप्त होता हमें। आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, आपने कथा भी कई बार की होगी, लेकिन जब तक किसी महापुरुष की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती तब तक इस कथा का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। लोग आपको बड़े बड़े महाराज करके प्रणाम भी करेंगे, लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे जब तक कोई महापुरुष आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। इसलिए सूत गोस्वामी कृपा किए, तभी तो जाके वो 88,000 ऋषि बिना साउंड सिस्टम, पता नहीं कैसे वो लोग कथा सुने। उस समय साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन फिर भी श्रवण किए। उसके बाद हम देखते हैं परीक्षित महाराज, जब उनको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, वो परीक्षित महाराज का उदाहरण बाद में आते हैं, लेकिन नैमिषारण्य के ऋषियों के बाद हम पहले स्कंद में देखते हैं श्रील व्यासदेव, उन्होंने सारे वेदों की रचना की थी, कुछ बाकी नहीं था। 4 वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांग, सब कुछ रचना करके वो बैठे थे, और वेदांत भी रचना करके बैठे थे। उसमें इतना कुछ लिखा है कि लोहे से सोना कैसे बनाना है। अगर ये विद्या अगर हमको प्राप्त होती तो सोचो, हम यहाँ मंदिर में आते ही नहीं थे, हम कोई 5 स्टार होटल में बैठ जाते थे। कलियुगी जीव, वो सब कुछ लिखने के बाद भी उनका हृदय असंतुष्ट था। जब नारद मुनि वहां प्रकट हुए तो वो कहते, स्वयं कहते हैं, आस्तेवम सर्वम विदम त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्म भवात्म भूतम। आप तो ब्रह्मा जी के साक्षात सुपुत्र हो, मुझे पता नहीं मैं क्यों असंतुष्ट हूं। ना तुष्यत हृदयम तथा, उनका हृदय संतुष्ट नहीं था, ऐसा क्यों? इसका उत्तर मुझे गुरुदेव आप दो। और उस समय जाकर देवर्षि नारद मुनि वहां पर उनको हरि लीलानुवर्णनम, हरि चर्यानुवर्णनम वो आशीर्वाद देते हैं, उपदेश करते हैं, तभी जाकर ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रकट होता है। हालांकि व्यासदेव भगवान के अवतार है, फिर भी उनको यह लीला दिखानी थी कि जब तक किसी संत की कृपा नहीं होती तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। आगे जाकर के स्वयं देवर्षि नारद मुनि अपना भी जीवन बताते। छोटे बालक थे, एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्यगतो चक्रे स्नेहाणु बंधनम। मैं तो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, ना पिता जीवित थे, ना बहन थी, ना भाई था। और वो कैसी थी? योशिन मूढ़ा च किंकरी। आजकल की महिलाएं देखा तो कई बार रईस होते हैं, कई बार अमीर होते हैं, पैसा भी रहता है, नहीं तो खुद कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। लेकिन वो कैसी थी? योशिन स्त्री थी, मूढ़ा, ज्यादा बुद्धिमान नहीं थी, किंकर एक दासी थी। कहां? गुरुकुल के बाहर। और कुछ भक्ति वेदांत दास्यास्तु कश्चन वेदवादिना, कुछ महाभागवत लोग उनके गुरुकुल के बाजू में आए और वो माँ उनकी सेवा कर रहे थे, और उस सेवा में छोटे बालक को लगाया और उनके संग में उनकी सेवा करते करते उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजय तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। उनकी सेवा करते करते मुझे उनका धर्म, भागवत धर्म में रुचि उत्पन्न हो गई, वो कहने लगते हैं। और इस प्रकार से वो कहते तस्य में अनुरक्तस्य प्रसुरितस्य हतैन सह। उनके संग में मेरे सारे बुरे कर्म, माया का आकर्षण, मोह नष्ट हो गया, हत नष्ट हो गया। वो कहते हैं दान्तस्य अनुचरस्य च, मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया। उसी उम्र में बालक पंचहायन, 5 साल की आयु में। वो उदाहरण देके व्यासदेव को समझा रहे। देखो नारद मुनि भी कैसे देवर्षि नारद बने, साधु संग से। आगे जाकर के हम देखते हैं स्वयं भीष्म पितामह जब निर्वाण के समय में युधिष्ठिर महाराज को उपदेश कर रहे, युधिष्ठिर महाराज को भी महाजन के संग की आवश्यकता लगी। स्वयं कृष्ण उनको उपदेश कर रहे, फिर भी समझ में नहीं आया। उनको युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के संग की आवश्यकता थी। उतना ही नहीं, हम प्रथम स्कंद में पढ़ते हैं कई सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आते हैं, उनका बहुत सारा वर्णन है। स शिष्यो रेणुका सुतः, भगवान परशुराम वहां पर आते हैं, रेणुका पुत्र स शिष्यो। परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कहते हैं इसका मतलब है अपने अपने आश्रमों को ताला लगाकर सबको लेकर आए थे उस कैंप में। हम जाते ना, सबको बंद करके, सब काम छोड़ करके वो महाभागवत भीष्म पितामह की कथा का श्रवण करने के लिए वो आए थे। कितना महत्वपूर्ण होगा देखो, भगवान बादरायण
और सब लोग वहां पर थे, भगवान परशुराम और बड़े बड़े ऋषि, आसित, देवल, जो भी हम सुनते हैं, सब लोग आए थे वहां पर, सब अपना काम छोड़ के, क्योंकि उनको संग करना था। आगे जाकर हम देखते किस प्रकार से परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी से, और वो गंगा किनारे आते हैं, किस लिए? साधु संग करने के लिए। मुझे क्या करना चाहिए उनको पूछते हैं। तमोपयातुम प्रतियंतो विप्रा गंगाम च देवी द्रुत चित्तमीशे द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। जो कुछ होना है होने दो, सर्प भी आकर मुझे दंश किया तो चलेगा, लेकिन आप साधु संत मंडली आप कथा करिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जीवन में कोई अरिष्ट संकट आए, विपदा आए, तो वो समस्या सुलझाने का प्रयास नहीं करना है, साधु संग में जाके कथा श्रवण करना है, नाम कीर्तन करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। वो साधु संग में कथा कीर्तन करनी चाहिए। ये परीक्षित महाराज ने दिखाया है। मृत्यु से बड़ा कोई संकट हो सकता है क्या? और वो कहते हैं, आज के श्लोक से अनुरूप उनका प्रणाम है, वहां पर प्रार्थना है उनकी, इस दुनिया में रहने का शांति सूत्र है वो कहते हैं, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हे संत सज्जन हो, मुझे ये वरदान दो। 3 प्रकार के वरदान वो मांगते हैं। क्या? पुनश्च भूयात् भगवती अनंते, भगवान श्री अनंत राधा पंढरीनाथ विठल रुक्माई के चरणों में मुझे अनंत आसक्ति दो। और रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, और मुझे रुचि साधु संतों में दो जिन्होंने उनका आश्रय लिया है। हमारी रुचि अभी मोबाइल में है और यूट्यूब में है, और लोगों को हमारे फोटो भेजने में है, बराबर। लेकिन जीवन का लाभ चाहते हो तो इन संतों के संग में रुचि लेना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट, जिनके पास क्या नहीं होता बोलो, सब कुछ था उनके पास भोग करने के लिए, वो साधु संग करने के लिए लालायित है। और वो कहते हैं, अरे सब लोग संत थोड़ी है, कुछ नास्तिक भी तो होते हैं। वो कहते मैत्रेस्तु महत्सु याम याम उपयामि सृष्टिम, जब जब मैं जन्म लूं इस दुनिया में, तब तब सब लोगों के साथ मेरा मैत्री भाव हो। आज के श्लोक में बोला गया, संतों की आसक्ति और बाकी लोगों से मैत्री भाव, किसी से मैं झगड़ा नहीं करूं। इस दुनिया में रहने का ये सूत्र है शांति का। इस प्रकार से परीक्षित महाराज स्वयं सुखदेव गोस्वामी का संग करते हैं वहां पर। उसके उपरांत सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनको कथा प्रारंभ करते हैं। और उसमें द्वितीय स्कंद के अंत में विदुर महाराज का वर्णन है, और विदुर जी स्वयं ही यमराज है, वो आए थे साधु संग करने के लिए, और उनको ये अवसर प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने कुछ अवमानजनक शब्द उपयोग किए, वो जाकर मैत्रेय मुनि का संग करते हैं। और तृतीय और चतुर्थ स्कंद उनके ये सत्संग के कारण ही प्रकट हुआ है। स्वयं यमराज भी विदुर बनकर आए साधु संग करने के लिए। देखो ये सब महाजन कुछ ना कुछ कारण बना करके सत्संग करने के लिए आते हैं। आप अगर बारीकाई से अध्ययन करोगे भागवतम का, आपको समझ में आएगा। फिर आगे जाकर के हम देखते हैं तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान, वो भी वर्णन कर रहे साधु संघ की महिमा का। किसको बोल रहे हो? अपनी माता को वो बता रहे। वो कपिल देव जो है भगवान है, वो अपनी माँ को समझा रहे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरानुक्रमिष्यति। संतों के संग में जाकर, संतों के समीप जाकर हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। उनके संग में जाकर हमें ये नहीं पूछना चाहिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन हो गया, हाँ इंग्लैंड जीता है वेस्ट इंडीज जीती, कौन जीता, ये नहीं पूछना चाहिए। हाँ हमको ये नहीं पूछना है कि बंगाल के मंत्री के पास कितने करोड़ रुपए मिले जिसके घर में, ये सब पूछने की बात नहीं है। हमें संतों के संग में जाकर कथा श्रवण करनी है, कृष्ण कथा। और उसके उपरांत जो हमारे जो 9 कर्मश प्रगति है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, अनर्थ निवृत्ति सब कुछ हो जाता है उन्हीं संतों के संग में।
ऐसा कपिल देव जी तीसरे स्कंद में अपनी माँ को समझा रहे। हम आगे देखते हैं चौथे स्कंद में आप देखोगे प्रारंभ में दक्ष प्रजापति और शिव जी का झगड़ा होता है। पता है आपको, दक्ष प्रजापति को अहंकार बहुत हुआ था उनके संपत्ति का और उनके पद प्रतिष्ठा का, इसीलिए वो कृतज्ञ नहीं रह पाए जो भगवान ने उनको दिया है। तो भगवान शंकर, और आप देखोगे वो भगवान शंकर का हम चर्चा करेंगे 12वें स्कंद में आएगा, वो भी क्या करते हैं, नारद मुनि, पर्वत मुनि, अंगिरा मुनि के साथ बैठकर कथा करते हैं। अगर कोई नहीं मिले तो एक ऑडियंस उनका कंफर्म है, कौन, माता पार्वती। उनके साथ आप देखो गीता महात्म्य उनके साथ है, रामायण उनके साथ है, सब उनके साथ है, दिन रात कथा करते। उनको घर बांधने के लिए भी टाइम नहीं है। उनका एक नाम क्या है, अनिकेत, घर ही नहीं उनके पास, क्योंकि कथा करने के बाद उनको समय नहीं मिलता घर बांधने के लिए, उनको बांधना भी नहीं है। उनके भक्त बांध लेते बड़े बड़े घर, लेकिन वो नहीं बनाते। आगे जाकर हम देखते हैं ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना करते। वो ध्रुव महाराज जिनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए था, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम त्वां प्राप्तवान दे मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। वो बोलते मुझे नहीं चाहिए, सर्वलोक नमस्कृतम। भगवान तो बोलते ऐसा ग्रह दूंगा जहां सारे लोग उसको नमस्कार करेंगे। वो बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। वो ध्रुव महाराज आगे जाकर 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं, हे भगवान, ये भौतिक दुनिया बहुत मायावी है, यहाँ पर बहुत सारे दुख है, उल्बनम, यहाँ पे ज्वालामुखी है दुखों का, ज्वालामुखी है दुखों का। मुझे केवल आपके भक्तों का संग दो, तभी मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। जो ध्रुव महाराज बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो ध्रुव महाराज बोल रहे मुझे साधु संग दे दो। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, आप चौथे स्कंद 9वां अध्याय 11वां श्लोक है वो देखो। फिर आगे जाकर के हम देखते हैं पृथु महाराज आदि राजा कहे जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उनको आदि राजा। जो भी हम यहाँ महाराष्ट्र में देखते हैं, रयतेचा राजा, जानता राजा, ये सब पहले विरुदावली, ये जो पद है पहले पृथु महाराज को लगता है, फिर बाद में बाकी राजाओं को, क्योंकि उन्होंने प्रजा का उस प्रकार से हित किया था। प्रजा हित दक्ष, ये जो पदावली लगती है, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर राज कार्य धुरंधर गो ब्राह्मण प्रथपालक अखंड लक्ष्मी राज अलंकृत पुण्य श्लोक, जो भी लगता है ये पहले पृथु महाराज को लगता है, क्योंकि वो वैसे थे। वो क्या मांगते देखो, वो भगवान को, जब भगवान उनके यज्ञ में प्रकट होते हैं तो वो बोलते मुझे हजारों लाखों कान दो, क्योंकि उन कानों के साथ विदस्तम करना युतमेश में वरह, साधु संग में मैं कथा श्रवण करूं। ये मांग रहे पृथु महाराज। कब मांग रहे, जब भगवान प्रसन्न हुए और चक्रवर्ती सम्राट है, पृथ्वी के पहले राजा है वो ग्रंथराज भागवतम के अनुसार, फिर भी वो साधु संग मांग रहे जिसमें हम कथा श्रवण कर सके। तो हमें क्या मांगना चाहिए, सोचो अब, आईफोन 13 प्रो मैक्स क्या मांगना है। हमारे मन में होता है ना, ये मिले वो मिले, हाँ ऐसा लगता है ना, एक दिन ऐसा है कि मैं भी क्रिकेट स्टार बन जाऊं या बॉलीवुड स्टार, ऐसा हमारा अभिलाषा होता है। ये बड़े बड़े जो अकम्प्लिश्ड लोग हैं, ये बोल रहा हूं मैं हमारे आज की भाषा में, जो अकम्प्लिश्ड परफेक्टेड बीइंग्स, वो भी साधु संग मांग रहे हैं। बाकी लोगों का तो कहना ही क्या। आगे जाकर के हम देखते हैं प्राचीन बरही, ये भी चौथे स्कंद के अंत में जब नारद मुनि का संग मिलता है, साधु संग मिलता है, तभी जाके उनका उद्धार होता है। नहीं तो वो बहुत आसक्त थे अपने घर गृहस्थी में, बहुत आसक्त थे वो। तो जब साधु संग मिला देवर्षि नारद मुनि का, तभी जाकर उनके अंदर अनासक्ति उत्पन्न हुई, माया से उनको मुक्ति मिली। और फिर पंचम स्कंद में स्वयं भगवान वृषभ देव आकर समझाते अपने 100 पुत्रों को, नायम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजा में। अरे मूर्खो, जैसा आप व्यवहार मत करो, ये तो विड़भुजा विष्टा खाने वाले सुअर भी इस दुनिया का सुख भोगते हैं। तो करना क्या है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोदारो योषिताम संगी संगम। मतलब महंतों की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, तभी जाकर के आपका नरक
जो रास्ता है वो नष्ट हो जाएगा, आपको माया से मुक्ति मिलेगी। तो जड़ भरत महाराज जो उनके पुत्र थे, ज्येष्ठ थे भरत महाराज, उन्होंने समझ लिया। लेकिन उनका एक समस्या थी, पहला ही श्लोक उन्होंने उसका प्रैक्टिस किया, उसका अमल किया जीवन में। क्या? विड़ भुजाम, ये दुनिया का सुख कैसा है? मलवत, विष्ठा के समान है। इसीलिए उन्होंने अपना घर, वो बहुत जवान थे, नौजवान थे, उनकी पत्नी सुंदर थी, उनके बच्चे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, फिर भी उन्होंने मलवत, विष्ठा की तरह, उनके पापा ने बोला था विष्ठा इस दुनिया का सुख, तो विष्ठा की तरह छोड़ दिए वो और निकल गए और अकेले जाकर नेपाल में गंडकी के पास वो भजन करने लगे। उन्होंने साधु संग नहीं किया, उन्होंने दूसरा जो श्लोक अपने पिता ने बोला था वो पालन नहीं किया। मतलब साधु संग में ऐसा नहीं कि कई एक दिन रहना और बाद में नहीं रहना है, शुरू में पीले कपड़े में रहना है या ब्राह्मण दीक्षा तक रहना है, उसके बाद नहीं रहना है, ऐसा नहीं है। तो भरत महाराज ने वैसा कुछ किया था शायद, क्योंकि जब वो गंडकी के किनारे रहने लगे और भजन करने लगे तो उन्होंने हिरण देखा। आप लोग को कथा जानते हो, छोटा हिरण का बछड़ा जब जन्म लिया तो उन्होंने क्या कहा? हरे कृष्ण। तो उन्होंने क्या कहा? माय डियर डियर। तो हिरण को आसक्त बन गए, जपा छोड़ दिया, साधु संतों का संग नहीं होने के कारण। महत सेवा, अपने पिता का आज्ञा उन्होंने ठीक से ध्यान पूर्वक पालन नहीं किया, तो वो माय डियर डियर करने, जो डियर होता है ना वैसे आप बन जाओगे, चाहे पैसा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो। आजकल गाय की सेवा नहीं करना है, कुत्ते की सेवा करते लोग, तो कुत्ता ही बनोगे ना। जैसे भरत महाराज हिरण बने तो कुत्ता ही बनोगे। हम जो बने, जो चीज को आसक्त है उसी चीज को हमें धारण करना पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट अगले जीवन में वो क्या बनते हैं? हिरण बनते हैं। लेकिन वो बहुत ज्ञानवान हिरण था, वो आश्रम में जाता था, किसी बेस में जाता था, किसी मंदिर में जाता था, वहां पर संतों के साथ बैठ के भजन करता था, कीर्तन करता था। तो अगले जीवन में वो जड़ भरत बन गए, तो समझ गए थे महत सेवा, वो महत्व समझ गए थे उस समय तक। और इसीलिए जब रघुगण महाराज को वो कृपा कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, तो उसमें कहते हैं रघुगण तई तपसा न याति। हे रघुगण महाराज, ये तपस्या करके न निर्वपनाद न छंदाग्नि सूर्य, ये सब कुछ फायदा नहीं है। तपस्या करके, ज्ञान लेके, दान धर्म करके कुछ फायदा नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक कोई संत महात्मा के चरणों से आप अभिषेक नहीं करते अपने सिर का या अपने जीवन में, तब तक कोई फायदा नहीं है। दान धर्म, ऑस्टेरिटीज वगैरह, इसका कुछ फायदा नहीं है। मतलब अगर ये वैदिक अनुष्ठानों का फायदा नहीं है तो आप सोचो कर्मी जीवन का फायदा है क्या? फिर पैसा कमाना, घर बनाना, गाड़ी बनाना, या अच्छा मोबाइल लेना, या प्रतिष्ठा कमाना, इसका तो बोलना ही नहीं है। जड़ भरत महाराज समझाते हैं उनको। फिर आगे जाकर के हम देखते हैं अजामिल के प्रसंग में, छठे स्कंद में, छठे स्कंद के प्रारंभ में पूरा जीवन भर वो पाप करता है और अंत समय में वो किसका नाम लेता है? नारायण। वो अजामिल नंदन नारायण का नाम ले रहा था, भगवान नारायण का नहीं ले रहा था। और इसका प्रमाण है, सुखदेव गोस्वामी बोलते म्रियमानो हरिर्नाम गुणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि आगद्धाम किमूत श्रद्धया गृणन। मरने वाले अजामिल ने अपने पुत्र को उच्चारण किया था, गृणन पुत्रोपचारितम, भगवान का उच्चारण नहीं किया था, फिर भी वो भगवत धाम गया। तो अगर हम श्रद्धा से बोले हरे कृष्णा तो क्यों नहीं हम भगवत धाम जाएंगे। वो नारायण नाम कैसे रखा? किसी साधु का संग उनको पापी जीवन में मिला था, और उसके उपरांत वो भगवत धाम नहीं गया था। जब अमृत चले गए तो 12 साल वो हरिद्वार में जाके साधु संग कर रहा था, उसके बाद वो भगवत धाम चले गए। उसके उपरांत हम देखते हैं वृत्रासुर महाराज। आप अगर ध्यान पूर्वक पढ़ोगे भागवतम में, व्यासदेव उनको असुर कहते ही नहीं, वो कहते श्री वृत्रवाच। असुर तो हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। तो ये चित्रकेतु महाराज थे, बहुत बड़ी भक्ति की थी। नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के संग से वो भक्त बने थे, बहुत बड़े भक्त बने, इतने बड़े भक्त बने कि भगवान संकर्षण का उनको संग प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत वो
विमान में बैठ के घूम रहे थे, फिर पार्वती माता के श्राप के अनुसार वो क्या बन गए? वृत्रासुर। और फिर जब इंद्र उनके ऊपर वज्र प्रहार करते हैं, उस समय वो जो 4 श्लोक वो अर्पण करते हैं वृत्रासुर की प्रार्थनाओं में, वो अंतिम 4 श्लोक आचार्यगण कहते हैं भक्ति का निचोड़ है। निचोड़ समझते? सार है। वो 4 श्लोक कैसे है? बहुत सिस्टमेटिकली वो श्लोक नियोजित किए शुकदेव गोस्वामी ने, उसका हम निरूपण करने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेरुणास्ते गृणीत वा कर्म करोति कायः। हे भगवान, मुझे आपके दासों का दास बनने दो। मतलब क्या है? वैष्णवों के दासों का दास बनना है, ये उनके जीवन की अभिष्ट सिद्धि थी। तो भगवान कहते हैं अरे दासों का दास बनना है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये ठीक नहीं ना। आपको मैं इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा ये सब पद देता हूं, नहीं तो नीचे पाताल लोक में या पृथ्वी पर सम्राट पद देता। वो कहते हैं नहीं, न नाक प्रेष्ठम न च पादमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसा त्वा विरहय्य कांक्षे। हे भगवान, ना मुझे नाक प्रेष्ठम इंद्र पद चाहिए, न पारमेष्ठम न ब्रह्मा का पद चाहिए, न सार्वभौमम इस दुनिया का सोवरिनिटी मतलब सार्वभौम पद नहीं चाहिए पृथ्वी का, न रसाधिपत्यम न पाताल लोक का आधिपत्य चाहिए, और ना ही मुझे अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे तो आपके दासों का दास बनना है और उस तरह से विरह में आपकी सेवा करनी है दासों के साथ। किस प्रकार का विरह? वो कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरह क्षुधार्ता स्तन्यम यथावत सतरह क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव विउषितम विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। जिस प्रकार से बछड़ा गाय का दूध पीने के लिए लालायित होता है, वो इतना उत्साही होता है वो पी नहीं पाता ठीक से, लेकिन उसका उत्साह बहुत प्रचंड होता है। और जिस प्रकार से एक छोटा पंछी अपने माँ बाप के लिए प्रतीक्षा कर रहा है या प्रेयसी प्रियकर के लिए प्रतीक्षा कर रही है, उस प्रकार से मैं आपके विरह में भजन करना चाहता हूँ साधु संतों के संग में। अरे लेकिन मैं आपको भगवत धाम नहीं लेके जाऊंगा, तो क्या करोगे? ये सब करके वैकुंठ में नहीं दूंगा तो क्या करोगे? क्या चाहिए आपको? बोलो, आपकी क्या अभिलाषा है, महत्वाकांक्षा बोलो। तो कहते कोई बात नहीं, नो ऑब्जेक्शन, केवल एक काम करो। क्या? मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वमात्म मायात्मज दारगेहेषु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयः। हे भगवान, अगर मैं भगवत धाम नहीं जा सकता ये सब करके, इतना विरह से तीव्रता से भक्ति करके मैं अगर भगवत धाम नहीं जा सकता, मेरी योग्यता नहीं, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतना काम करो, मैं अगर ये दुनिया में सड़ने वाला ना, तो एक काम करो। क्या? एक कृपा करो। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जो आपके लोग हैं, उत्तम श्लोक जन मतलब वैष्णव जन, संत सज्जन साधु जन, उनका सख्यत्व, उनकी फ्रेंडशिप दे दो मुझे, जो आज के श्लोक में बोला गया। उनको सौहार्दता, उनकी सौहार्दता, उनका सख्यत्व, उनका संग मुझे दे दो। अरे फिर आपके पति पत्नी, आपके घर बार, उसका क्या है? त्वमात्म मायात मजदार गेहेषु, आपने जो माया के द्वारा जो पत्नी, बच्चे, घर, बंगला, गाड़ी ये सब निर्माण किया है, आसक्त चित्तस्य नाथ भूय। भूय मतलब ये वृत्रासुर बोल रहे, जो किसी जमाना में चित्रकेतु था, उनके 1 करोड़ पत्नियां थी, चक्रवर्ती सम्राट थे। भूय का मतलब पुनश्च, एक बार में आसक्त था भगवान, अभी मुझे आसक्ति मत दे दो इन सब चीजों में, अभी आसक्ति देनी ही है तो मुझे संतों की आसक्ति दो। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। अगर हम भगवत धाम जा भी नहीं पाए तो संतों का संग प्राप्त करो, वो भगवत धाम के समान है, वो भगवत धाम के समान है। इसीलिए नारद मुनि ने एक बार भगवान नारायण को पूछा था, ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, भगवान आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? जरा आपका आधार कार्ड दिखाओ, आपका परमानेंट, आप रहते कहाँ हैं? तो भगवान बोलते नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये शुभा तत्र तिष्ठामि नारदः यत्र गायन्ते मद भक्तः।
जहां पर भक्त मेरा गायन करे हरे कृष्णा कृष्णा ये भगवान का आधार कार्ड है। जहां पर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, कथा हो रही है, वहां भगवान निश्चित आ जाते हैं। स्वयं भगवान बोलते हैं ऐसा। फिर आगे सप्तम स्कंद का प्रारंभ साधु संघ की महिमा से होता है। जब परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है वृत्रासुर के वध के उपरांत भगवान तो इंद्र के पक्षपाती है, इंद्र को ही ज्यादा लाभ दिलाते, असुर का हनन करते, ये ठीक नहीं है, भगवान को तो समदर्शी होना चाहिए। तो फिर इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, साधु पृष्ठ महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम गीयते परमम पुण्यम ऋषिभिर नारद आदि भी नत्वा मुनये कृष्ण कथ ईशे हर कथाम। हे महाराज परीक्षित, आपने इतना सुंदर प्रश्न पूछा है क्योंकि इसमें साधु संघ का महिमा, संतों का महिमा में वर्णन करूंगा। और ऐसे संत कौन है? भक्तराज प्रहलाद महाराज। और इस प्रकार से सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। और ये सत्संग भी कहाँ हुआ था? वो बोलते राजस्वी यज्ञ में आपके दादाजी ने प्रश्न पूछा था, उसमें ये प्रकट हुआ था। तो सत्संग की महिमा देखो आप, ठीक है, यही चल रहा है। आगे जाकर के खुद प्रहलाद महाराज भी बोलते एवं जन्म निपतितम प्रभवाई कूपे। जब नरसिंहदेव उनको बोलते कुछ वरदान मांगो, तो बोलते मैं तो बिजनेसमैन हो गया ना, कुछ मांगूंगा तो अगर आपको देना ही है तो एक काम करो, मैंने देखा मेरे पापा तो पूरी दुनिया के मिनिस्टर थे, ब्रह्मांड के, फिर भी वो सुखी नहीं थे, तो मैं बाकी मांग के फायदा क्या? एक काम करो, कथम विसृजामि तव भृत्य सेवा, आपके दास की सेवा दो। वो कौन दास थे? देवर्षि नारद मुनि, वही वरदान मांगते प्रहलाद महाराज। अष्टम स्कंद में बलि महाराज इतने बड़े महाजन कैसे बने? किसका संग मिला? परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं उनको प्रहलाद महाराज का संग मिला था, इसीलिए इतने बड़े महाजन बने हो। और फिर वैसे तो बहुत कुछ वर्णन करें, जैसे अभी तो समय हो रहा है हमारा। नवम स्कंद में हम देखते हैं सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयोर वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। नवविधा भक्ति के पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप थे अम्बरीश महाराज। वो अपने सारे अवयवों से सेवा कर रहे थे। और अन्यत्र वर्णन आता है कि अम्बरीश महाराज को भागवत कथा करते सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के संग में वो कथा श्रवण कीर्तन करते थे और बाकी संतों के संग में वो मंदिर मार्जन अपने सारे अवयव लगाते थे। वो अकेले नहीं करते थे, संतों के संग में करते थे। और भागवतम का दशम स्कंद प्रारंभ ही होता है श्रवण के महात्मा से। वो कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं, पहले अध्याय का 4था श्लोक है दशम स्कंद के, निवृत्त तर्षैर उपगीयमानात् भव औषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा। ये माया से बाहर जाने का एकमात्र औषधि है भगवान की कथाओं का श्रवण करना है संतों के संग में। इसलिए है सुखदेव गोस्वामी जी आप कृष्ण कथा का वर्णन करो। इस प्रकार से दशम स्कंद कृष्ण की लीलाएं शुरू हो जाती है। उसके पहले ये श्लोक आता है, प्रभुपाद जी कहते जपा के समय हमें ये श्लोक गाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद जी एक जगह लिखे है ऐसा, ये श्लोक हमें गाना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है देखो। और फिर आगे जाकर के बहुत सारा वर्णन है, लेकिन एक बताना चाहूंगा, गोपियां गोपी गीत में क्या कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जन। ये भूरिदा जन है कौन? संत सज्जन जो कृष्ण की कथा कर रहे हैं। गोपियां भी जिसका गुणगान कर रही है, सोचो आप, वो संतों की महिमा आज के श्लोक में बोला गया है। 11वें स्कंद में कहां आता है संतों की महिमा बताइए? हाँ, ये बुद्धिमान है तो ये आज के श्लोक में ही है ना। और आज का श्लोक भी, ये प्रसंग कैसे प्रकट होता है निमि महाराज और ये नव योगेंद्र का, जब वसुदेव जी पूछते हैं नारद मुनि को, अबे कृष्ण उनके पुत्र है फिर भी नारद मुनि का संग करे। सोचो, कृष्ण बलराम उनके पुत्र है फिर भी नारद मुनि का संग करे। उनको पूछते मैं तो ग्रह मूढ़ धी हूं, मुझे मार्गदर्शन करिए। तो नारद मुनि उनको
सब वो निमि महाराज और नवयोगेंद्र का वर्णन करने लगे, और उसमें निमि महाराज भी बोल रहे साधु संघ की महिमा, इसलिए हम ये साधु संघ की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आगे बहुत आता है, आगे उद्धव गीता है, बहुत बहुत विश्लेषण में वर्णन है, और खास करके 12वें स्कंद में वर्णन आता है जब शिव पार्वती आकाश मार्ग से जा रहे हैं और मार्कंडेय ऋषि बहुत ध्यान कर रहे होते हैं, तो पार्वती बोलते हैं उसके ऊपर कुछ कृपा करो, बहुत अच्छा ब्राह्मण लग रहा है। अरे उसको क्या कृपा करना है, उसका हृदय बहुत पवित्र है, वो कुछ मांगने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के पास जो जाते हैं शंकर के पास प्राय अपवित्र वाले लोग जाते हैं। ऐसे वो जानते हैं अरे इसको कुछ इच्छा नहीं है, इसके पास जाने का कुछ मतलब नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो तो साधु संघ की महिमा बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ा साधु, चलो उसका संग करते हैं। ऐसा श्लोक है वहां पर 12वें स्कंद के 10वें अध्याय में लगभग 31 है, ऐसा कुछ श्लोक है वो। तो साधु संघ की इतनी बड़ी महिमा, भागवत पूरा भागवत गा रहा है। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं वो उड़ीसा के ब्राह्मण को, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। आपको क्या करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए वैष्णव के संग में। अकेले में पढ़ोगे तो कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन संत के संग में पढ़ोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसा स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं। फिर आगे जाकर के चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में सनातन शिक्षा में 22वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि वो समझाते हैं कृष्ण भक्ति जन्म हया मूल साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजाय तेहो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का जन्म होता है साधु संग में। चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में बोल रहे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, हम रोज गाते सुबह, आज भी गाए, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। सद्म बंगाली शब्द का अर्थ है घर, सदन, सद्म। तो भक्ति का मूल जन्म स्थान है साधु संग। और वो आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मतलब कभी 1-2 दिन कैंप में संग किया तो हो गया, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रेम जन्म होने के बाद, मतलब आप भगवत धाम भी जाओगे, उसके बाद भी ते हो पुनः मुख्य अंग। वो संग ही, साधु संग ही मुख्य अंग है भक्ति का। चैतन्य महाप्रभु सनातन शिक्षा में समझा रहे। तो कितना महत्वपूर्ण है देखो। फिर आगे जाकर के वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, सजातीय हमें जो भक्त भागवत में रुचि रखते हैं, भगवान की कथा में और नाम कीर्तन में, उनका संग करना चाहिए। और वो कहते हैं साधु संग स्वतो वरे, सनातन गोस्वामी को सिखा रहे। तो श्रील चक्रवर्ती पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कैसे संग करना चाहिए, 4 निष्कर्ष बताते हैं। तो वो पहला बोलते हैं कि हमारे से थोड़ा बड़ा चढ़ा होना चाहिए भक्ति में, स्वतो वरे, स्वयं से श्रेष्ठ होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, ये किसी की तर्क की बात नहीं है, हमारे से थोड़ा बड़ा चढ़ा होना चाहिए। और वो कैसे है, भगवान की नवविध भक्ति में सुदृढ़ होना चाहिए। और स्निग्धस्य, मतलब ऐसा नहीं कि किरकिरी दुर्वासा ऋषि जैसा कुछ भी बात हो तो आकांड तांडव करने वाला, मतलब समझते आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्निग्धस्य, सजातीय, आपका नेचर भी उनके साथ जमना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपका नेचर जमे या ना जमे, आप जमा लो, खुद को बदलो, उनको बदलने के लिए मत बोलो। सबसे महत्वपूर्ण बोलते अन्य निंदादि शून्य हृदय निप्सित संग लब्ध्या। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उपदेशामृत में 2 बार रूप गोस्वामी बोलते संग त्यागात सत्ववृत्ति, और बोलते जन संगश्च लौल्यम च। 2 बार वो जीव गोस्वामी को, उपदेशामृत जीव गोस्वामी को बताया था, 2 बार बोलते ये संग छोड़ो छोड़ो छोड़ो। प्रश्न ये उठता है करना किसका है। फिर रूप गोस्वामी आगे जाकर बोलते अन्य निंदादि शून्य हृदय निप्सित संग लब्ध्या, जो दूसरों की निंदा नहीं करते और जो भक्ति में बड़े हैं और जो हमसे रिलेट कर सकते हैं, ऐसे संतों का संग करो। ऐसे संतों का हमें संग करना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम पंढरपुर धाम में है, संत तुकाराम महाराज भगवान के सामने क्या मांगते हैं, न लगे मजे मुक्ति धन संपदा, संत संग दे सदा।
वो भगवान को संतों का संग ही मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। चाहे तो भगवान उनको कुछ भी दे सकते थे। और हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो सारे भक्त यही मांगते हैं, हरिदास ठाकुर इत्यादि इत्यादि, हमें संतों के समीप जन्म दे दो, उनका संग दे दो। इस प्रकार से हमारे सारे शास्त्र, चाहे भगवत गीता भी हो, आप अगर चतुश्लोकी भगवत गीता खोल के पढ़ोगे, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर, मेरे भक्तों के संग में मेरी कथा श्रवण करो। भागवतम तो पूरा वही वर्णन है, चैतन्य चरितामृत तो वही है। खुद चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाके कथा श्रवण करते थे, रामानंद राय से कथा श्रवण किए या खुद वर्णन करते थे जैसे सनातन गोस्वामी किए। पूरा हमारे शास्त्रों का निचोड़ है साधु संग, संतों का संग। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमने जो बड़े बड़े मंदिर बनाए किस लिए, ताकि लोग यहाँ पर आम जनता आए और साधुओं का संग करे, और उस संग में हरे कृष्णा कृष्णा तो ये श्रवण कीर्तन का लाभ लेने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, ना कि इसके लिए एसी रूम मिले, गाड़ी मिले और यहाँ पर आकर हम आराम से रहे। यहाँ पर श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रभुपाद जी हमें बताते कि ये मंदिर वगैरह बनाया गया। अभी ये जो मंदिर हम देख रहे हैं राधा पंडरीनाथ का, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा भूवैकुंठ प्रोजेक्ट आने वाला है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के नेतृत्व में लगभग 150 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये बनाने का उद्देश्य क्या है? या परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, तो ये बनाने का उद्देश्य क्या है? सत्संग, साधु संग। नहीं तो महाराज जी को आप हारमोनियम दो, किसी पेड़ के नीचे दिन भर बैठ के कीर्तन कर सकते, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये मंदिर तो हम लोग आकर कुछ सत्संग करें, कथा करें, कीर्तन करें, इसके लिए बनाया जाता है। रूपा जी ने जो जुहू का मंदिर बनाया, या हम जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बना रहे मायापुर में, अभी यहाँ पर जो मंदिर बनने जा रहा है, वही 150 करोड़ क्या करना है, गरीबों को दान दो, ऐसा बोलते ना लोग। अरे जब आप आईपीएल चल रहा है हजारों करोड़ का, उस समय प्रश्न नहीं पूछेंगे। वर्ल्ड कप चल रहा है करोड़ों रुपए का, उस समय नहीं पूछेंगे। फुटबॉल का गेम चल रहा है, उस समय नहीं पूछेंगे। बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े हजारों कोटि के पिक्चर बनते हैं, उसका प्रॉफिट होता है, बराबर। आप सोचो बाहुबली कितना इनकम हुआ होगा, कभी सोचा उन लोगों ने दान देने का? अरे देखने वाले लोग हजारों रुपए खर्चा करते तो वो लोगों ने कितना कमाया होगा। उस समय हमें गरीब किसानों की, गरीब भूखे भिखारियों की याद नहीं आती। जब मंदिर में कोई दान देता है छोटा मोटा, वे गरीबों को दान दो, क्या पागलपन है। एक वर्ल्ड कप मैच का हजारों करोड़ में तादाद में उसको लगता है, उस समय हम कुछ नहीं पूछते, और हम ही उनको अमीर बनाते हैं ना। वो टीवी में देखे, मैच देखे, सब कौन बनाता है? उस समय हमें दान धर्म नहीं याद आता। तो ये बनाते किस लिए? साधु संग जो अनमोल है, साधु संग जो अनमोल है, इसके लिए हमें संतों के संग में रहना है। तो हमें करना क्या? अगर हम ब्रह्मचारी है तो ज्यादा से ज्यादा हमें बड़े चढ़े भक्तों का संग करना है, जो हमारे से बड़े चढ़े हैं। अगर ग्रस्त है तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मचारियों का संग करना चाहिए, जो भक्ति में दृढ़ है, जो अन्यों की निंदा नहीं करते। अगर हम ब्रह्मस्थ है, समझ में, ये अलग ही आश्रम है, अचिंत्य भेदाभेद में, ना ग्रस्त है ना ब्रह्मचारी है, शादी करो या ब्रह्मचारी बनो, एक किंग कर्तव्य मूल अवस्था है। उनको भी ब्रह्मचारियों का ही संग करना चाहिए ज्यादातर। और अगर हम विद्यार्थी गण हैं तो हमको भी भक्तों का संग करने के लिए चाहे तो देश में जाके शिफ्ट हो जाओ। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1 साल 2 साल का आप ब्रेक ले लो, तभी जाके माया के दुखों से आपको ब्रेक मिलेगा। कुछ तो एक्शन प्लान होना चाहिए सत्यों का संग करने के लिए। अगर कैसे भी संग नहीं मिल रहा है आपको, आपके मन की इच्छा भी नहीं है अच्छे से संग करना, अगर आपके मन में कुछ बुरा भला भी आता है किसी संतों के बारे में, निंदा करने के लिए तो संतों का संग करो। एक आखिरी कहानी बोल के रुको, 2-3 मिनट की कहानी है, चलेगा? आपकी आज्ञा है? तो एक निंदक संतों का संग करके कैसा उसका उद्धार होता है, ये सुनिए, और इसके बाद हम प्रसाद के लिए दौड़ेंगे, ठीक है? मैं जानता हूँ आपके पेट में चूहे दौड़ रहे, कौवे दौड़ रहे, जो भी दौड़ रहे दौड़ने दो। तो एक 5 मिनट के बाद हम जाएंगे, 3-4 मिनट में खत्म करूंगा। एक साधु था, कहीं और से भजन करते करते एक गांव में बस गया, गांव के बाहर, और वो बहुत प्रामाणिक साधु था, संत था, शुद्ध भक्त था, और लोग उनकी कथा श्रवण करने के लिए पूरा गांव उमड़ के आता था। और बहुत सारे लोग आने लगे, प्रणाम करने लगे, और बहुत सारा कुछ बोलने लगे, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भला 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 भला। तो बाजू में एक व्यक्ति था, वो सोचने लगा, अरे यहाँ का बहुत बड़ा संत मैं,
यहाँ का बहुत बड़ा पंडित मैं, मेरे से बड़ा कोई विद्वान हो ही नहीं सकता, और इसको लोग सम्मान कर रहे, ये कुछ ठीक नहीं है। तो रोज आकर वो सत्संग में, ऐसी सभा में आकर वो संत महात्मा को गाली देता था, तो बदमाश है, तो ऐसा है, तो मूर्ख है, तो अज्ञानी है, तेरा जन्म, तेरे कुंडली कुछ पता नहीं है, और यहां पर आके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। ऐसा रोज आकर के निंदा करने लगा, तो लोगों को दुख होने लगा। वो बोलने कि महाराज कुछ तो उत्तर दो। तो ऐसा रोज होने लगा, रोज होने लगा। तो एकांत में उन्होंने, संत महात्मा ने वो लोगों को बोला, आप लोग आते हो, आप लोग मेरी जय जय बोलने लगते हो, जय विष्णुपाद, ये वो, आप लोग तो मुझे क्या करते हो, डायबिटीज में शक्कर खिलाते हो। पहले भौरव इतना बहुत महत्व बलशाली है, माया का प्रभाव इतना बलशाली है, उसमें भी आप मुझे ऊपर चढ़ा के रखते हो, तो उससे मेरा रोग बढ़ सकता है। तो यही एक मेरा हित चिंतक है। ये देखो, हाइट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। यही एक मेरा हित चिंतक है। रोज आकर मेरी कमियां बोलता है, तो मैं जमीन पर रहता हूं, मैं उड़ता नहीं हवा में। पता है, हवा में उड़ने वाले लोग होते हैं ना, पंछी बनो उड़ के फिरू, सब हवा में उड़ते हैं ना। आपको पता है, मराठी सिरियल आई है, मन उडू उडू झालं। पहले मन उड़ते, सीरियल भी है, मन उडू उडू झालं। तो पहले मैं उड़ता था, तो ये व्यक्ति मुझे जमीन पर लाके रखता है। मैं समझ जाता हूँ कि मेरा कोई औकात नहीं, मैं इस संतों के संग में रहना अच्छा है। तो रोज उसका नित्य नियम था, रोज हम 16 माला करते 2 घंटा, वैसे वो रोज 2 घंटा आके निंदा करता था। रोज उसका नित्य क्रम था, वो बिना निंदा किए पानी भी नहीं पीता था। इतना प्रतिज्ञाबद्ध था वो, मतलब उत्साह, धैर्य, निश्चय। तो मृत्यु शैया तक आ गया, मतलब बुढ़ापा हो गया, मरने वाला था। यमदूत उसको लेने के लिए आए, लेकर जा रहे थे यमदूत। तो बोले रुको 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 रुको, आज का कोटा तो पूरा कर लेता हूं। तो वो संत के पास आता है और बोलते, महात्मा जी अभी मैं जा रहा हूं यमलोक, पता नहीं मेरी गति क्या होगी, लेकिन आज से, कल से मैं आपको मिलूंगा नहीं और दिखूंगा भी नहीं, आज का कोटा पूरा कर लो। तो मैं कुछ बोल दूं भला बुरा आपके लिए, तो बहुत निंदा करने लगता है। तो निंदा करने लगता है, तो उसको लेके जा रहे थे यमदूत। तो संत महात्मा पूछते हैं यमदूतों को, कहाँ लेके जा रहे हो उसको? बोले इसका आधार कार्ड तो हमारी यही बनाई, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस तो यमलोक का ही है, ये नरक में रहने वाला है, ये इधर नहीं रहने वाला। तो बोले ऐसा मत करो, ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, परम हित चिंतक मेरा यही है, यही मेरा सखा है, ये मुझे मेरी औकात दिखाता है कि मैं क्या हूं, इसको आप लेके नहीं जा सकते। मैं जहां रहूंगा वो वही रहेगा। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद भगवान के विष्णु आते विमान लेकर वो संत को लेके जाने के लिए। तो वो संत बोलते इसको भी मेरे साथ ले लो, मैं जहां रहूंगा वहां वो रहेगा। तो वो संत महात्मा जाते वैकुंठ, वहां रहता है और वहां पर जाकर उसका हृदय परिवर्तन होता है, वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। हरे कृष्णा, यह है संतों के संग के महिमा। इतना महत्वपूर्ण है साधु संतों का संग। तो इसलिए हमें संतों के संग में रहना चाहिए। चाहे तो मंदिर में आकर रहो, आश्रम में, नहीं तो ब्रेक ले लो, नहीं तो बेस में रहो, लेकिन संतों के संग में रहो। ये इस आज के श्लोक का तात्पर्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मंदिर मैनेजमेंट को, और खास करके सारे वरिष्ठ भक्तजन यहाँ बैठे, धर्मराज प्रभु जी, परमात्मा प्रभु जी, आकुरु प्रभु जी, और सारे संतों के चरणों में मैं मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगा होगा वो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों का श्रेय है, और जो भी कुछ त्रुटियाँ हुई होगी वो मेरी खुद की गलती होगी, मुझे माफ़ करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी की कोई टीका टिप्पणी, कोई त्रुटियाँ? श्रीमान जानवानाथ प्रभु के पास कुछ कहने के लिए है, समय है हमारे पास, पूछ सकते हैं। वो खाली प्रतीक्षा का समय, समय की पाबंदी है, समय के साथ साथ वो भी प्रकट हो जाएगा। संत की महिमा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। श्रीमान कृष्ण भजन प्रभु की।